हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट जो लेक्चर था वो पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर और बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो पार्शियल फ्रैक्शंस के जो लेक्चर्स हैं उसको हमने डिस्कस कर रखा था। तो पार्शियल फ्रैक्शंस में जो लास्ट लेक्चर हमने देखा टाइप थ्री में क्या था कि व्हेन डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। आज का जो लेक्चर है वो है टाइप फोर। अब ये टाइप फोर कैसे होगा? तो इसमें नॉन रिपीटेड ना होके यदि रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जाएगा तो ये टाइप थ्री कैसा टाइप हो जाएगा? टाइप फोर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे बच्चे जो वीडियो में पहली बार बने हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस जो भी 1 2 3 4 लेक्चर्स मैथ्स में है वो आप यूट्यूब खोल के सब्सक्राइब करके इसके प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो है। और जो बच्चे रांची शिफ्ट कर गए हैं, चाहे वो झारखंड के किसी भी कॉलेज से है, और यदि चाहते हैं कि नहीं ज्वाइन करना है, चूंकि एग्जामिनेशन आपकी होनी है और ऑफलाइन मोड में होनी है, तो यदि आपको समस्या है पेपर्स ज्वाइन करने हैं तो आप अध्ययन द एफर्ट के प्लेटफॉर्म में आके ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक फ्रेश बैचेज का भी अनाउंसमेंट है नेक्स्ट मंडे से। तो आप लोग यदि चाहते हो ज्वाइन करने के लिए तो सभी बच्चे आइए, आपका स्वागत है। झारखंड के ऑलमोस्ट सभी कॉलेज के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते ही हैं और सभी ब्रांच में। और सबसे खास बात संस्थान में है कि यहाँ पे आपको हर एक पेपर के लिए एक स्पेशलाइज्ड फैकल्टी, जैसे फिजिक्स आपको एक अलग फैकल्टी, केमिस्ट्री अलग, मैथ्स अलग, इंग्लिश अलग, और रिनॉन्ड फैकल्टी, अच्छे फैकल्टी सारे पढ़ाते हैं। चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो टाइप फोर है। और टाइप फोर क्या कहता है कि व्हेन डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। 2x+3 एंड डिवाइडेड बाई x+1 एंड x² + 2x+3 का होल स्क्वायर। चलिए इसको समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा 2x+3, यहाँ अब सबसे पहला चेक हम जो करते थे वो करते थे न्यूमरेटर की डिग्री। न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे 4 और 1 5 है। तो डिनोमिनेटर की डिग्री अधिक है सर, तो ये क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन प्रोसीड करते हैं। सर प्रोसेस क्या है, अब इसमें आते हैं। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है यार। ये चूंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर का स्क्वायर है या क्यूब होता या 4 होता तो ये सारे क्या हो जाते? रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, नॉन रिड्यूसिबल। ये नॉन रिड्यूसिबल भी है, मतलब इसको आप लीनियर फैक्टर में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो फैक्टर में आ जाएगा x+3/2 का। मतलब ऐसे यदि प्रॉब्लम है जो कि कंप्लीट लीनियर फैक्टर में यदि कन्वर्ट ना हो रहा है, चाहे यदि वैसे भी प्रॉब्लम्स हो जो लीनियर फैक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों प्रॉब्लम को आप इस प्रोसेस से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ऐसा जब प्रॉब्लम होगा तो प्रीवियसली जैसा कर रहे थे a/दिस फैक्टर, इसको एज इट इज रहने दीजिए। ये जो है फैक्टर आपको याद होगा लेक्चर 3 जो हम बताए थे उसमें कुछ इस तरह का प्रॉब्लम था, 2x+3 x+1 एंड x+2 का होल स्क्वायर। चलिए, तो ये जो था इसको हम लोग जो लिखते थे वो लिखते थे a/दिस फैक्टर प्लस b/दिस फैक्टर और प्लस c/x+2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिखते थे, है ना, c/x+2 का होल स्क्वायर। यदि इस तरह से है तो ये प्रीवियसली आप लेक्चर 3 मेरा देख सकते हैं, ये था x+2 का होल स्क्वायर। यदि ऐसा होता था प्रॉब्लम तो चूंकि ये लीनियर फैक्टर रिपीट कर रहा था तो आप a/दिस फैक्टर लिखते थे, b/दिस फैक्टर लिखते थे, प्लस c/दिस फैक्टर लिखते थे, दिस फैक्टर का होल स्क्वायर। बस इसी तरह से करना है यहाँ पे a/दिस फैक्टर। अब चूंकि ये नीचे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए हमने आपको बताया कि आपको लिखना है bx+c एंड डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर x² + 2x + 3 का होल, x² + 2x + 3। जैसे प्रीवियसली हम x+2 का होल स्क्वायर में x+2 लिखते थे, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर में ओनली दिस लिखेंगे। और फिर एक और
नया टर्म आएगा यहाँ पे, एंड दैट इज डी एक्स प्लस ई एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले हम लोग, ठीक है। ये है कि यदि कभी भी रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो उसका जो डिकम्पोजिशन होगा वो दिस रूल्स के अकॉर्डिंगली होगा। यदि यहाँ और भी रहता तो फिर और भी लंबा कर सकते हैं, लेकिन समझना है चीज़ों को। आपसे जो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो बहुत लेंदी नहीं होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम कि ये प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है पार्शियल फ्रैक्शंस पे। चल, तो अब हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। फिर वही कंडीशंस है कि ये जो डिनोमिनेटर है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, और बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग कमेंट भी किया कीजिएगा, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। आप कोई शिक्षक कोई संस्था यदि पढ़ाती है और यदि आपका कमेंट्स आता है तो ये कहीं ना कहीं हमारा भी मनोबल बढ़ाता है। चलिए, तो ये था, इस क्वांटिटी से हमको मल्टीप्लाई बोथ साइड विद दिस क्वांटिटी, चूंकि डिनोमिनेटर में ये है तो सर हमारे पास यहाँ पे जब करेंगे तो ये सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए, ए बाई, अब देखते हैं ए बाई, यदि इसमें इस ए में आप ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है सर। एंड देन बी एक्स प्लस सी, चलिए बी एक्स प्लस सी, ओके। अब देखिए क्या है कि इसके साथ ये क्वांटिटी है तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक इसका पावर 1 और इसका पावर 1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, नाउ प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक। एंड अब ये क्वांटिटी है कंप्लीट, तो ये क्वांटिटी कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1। देखिए ये जो टाइप्स हैं ये इसका प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी बनता है, लंबा बनता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बनेगा, ठीक। हाँ, इस टाइप से अभी तक प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस 10-12 साल में इस टाइप से प्रॉब्लम सेट नहीं हुए हैं, मतलब टाइप 4 से क्वेश्चंस ना अभी तक नहीं पूछा है कभी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी होता है कि इस टाइप का प्रॉब्लम कभी प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है, और इसको इम्पोर्टेंस आप इस सोच के नहीं भी दे सकते हैं कि ये कभी नहीं पूछा तो कभी नहीं पूछेगा, तो लेकिन पढ़ना है एज पर सिलेबस, तो पढ़ना है। चलिए, अब यहाँ पे जब आप करते हो तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा, इस इक्वेशन को हम सेकंड मान ले। अब देखिए फिर वही चीज है कि अब इस पे हम लोग पुट कर दे, पुट सबसे पहले जो वैल्यूज हमारे पास इजिली पुट हो जाएंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू -1। जब आप एक्स इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो इसमें -1 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसमें -1 है ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ देखते 2 इंटू -1 प्लस 3 एंड ए -1 का होल स्क्वायर 1 -2 प्लस 3 3 और 1 4 -2 2a। चलिए, तो यहाँ पे -2 प्लस 3 ये हो गया 1, और इधर हो गया 2a, यानी कि a की जो वैल्यू आई वो आई 1/2, ओके। तो a हमारा फाइंड आउट हो गया, a की वैल्यू 1/2 हमको मिल गया। अब हम लोग इसमें और तो कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो फिर अब हम लोग आएंगे इसमें कॉफिशिएंट, जैसा प्रीवियस लेक्चर 3 में किए थे, बस उसी तरह से पहले इस चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हायर ऑर्डर और जो ऑर्डर्स के को आइदर असेंडिंग ऑर्डर और आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी पावर जो है बढ़ते क्रम में या पावर को घटते क्रम में हम लोग सजा लेंगे, और उसके बाद कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो नाउ वी कैन रीराइट दिस इक्वेशन। आप कुछ भी परफॉर्म करते हैं तो आप लिखोगे नाउ वी कैन रीराइट this equation as, अब देखिए यहाँ पे क्या है,
2x प्लस 3 एज इट इज रह जाएगा। अब यहां से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आप लोग पढ़ के आए हैं सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए। ये आप ऑलरेडी पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। a x4 4x स्क्वायर, देखिए इसको 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2x स्क्वायर एंड 2x, तो 2 इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए 2 इंटू 2x इंटू 3, चलिए 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन ए के साथ। अब हम लोग आते हैं इसके लिए लिखते हैं प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, एंड देन इसको पहले मल्टीप्लाई कर दे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 3। यहाँ तक आई होप बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें dx स्क्वायर प्लस dx प्लस ex प्लस e। चलिए आप यहाँ तक परफॉर्म कर दें। इसके बाद फिर क्या करेंगे, तो फिर हम लोग आप यहाँ तक चीज़ों को कॉपी में उतार लीजिए, चीज़ें समझ आएगी। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ इसको हम लोग जो इक्वेशंस हैं उसको फिर से कैसे लिख सकते हैं, तो दिस इज 2x प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू a। हाँ चीज़ें दिख रही होगी, ओके 2x प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू a। यहाँ देखिए ये x4 है, 4x स्क्वायर अरेंज करते हैं और x4 कहीं है जी नहीं, कहीं नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते a इंटू x4। चलिए उसके बाद आते हैं एक्स क्यूब कहाँ है, तो सर यहाँ पे है, ये हो गया, और एक्स क्यूब इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, यानी 2 2 4 4x क्यूब। चलिए इसको 4x क्यूब लिख दिए। इसके बाद क्या है सर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में 4x स्क्वायर इधर है और 3 इंटू 2 यानी 6x स्क्वायर, यानी कि 6 एंड 4 10x स्क्वायर, तो प्लस 10x स्क्वायर। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद x है सर, तो x कहाँ कहाँ है 2 2 4 4 4 3 12 यानी 12x है सर, और तो x कहीं नहीं है तो प्लस 12x। चलिए इसके बाद सर कांस्टेंट क्या बचा, तो ओनली 9 प्लस 9। ये आप अरेंज करके लिख दिए अभी तक, ठीक है। इसके बाद आते हैं ये जो टर्म है पी एक्स प्लस सी, ये तो फर्दर अभी मल्टीप्लीकेशन बचा हुआ है, तो आप कॉफिशिएंट बनाने जब आप लगते हो तो आप डायरेक्ट भी कॉफिशिएंट को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हायर ऑर्डर का कॉफिशिएंट क्या है। लेकिन कैलकुलेशन चूंकि आपको मार्क्स के लिए बनाने हैं तो आपको कैलकुलेशन करना होगा। चलिए बी एक्स फोर आप इस क्वांटिटी से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा बी एक्स फोर प्लस 2। पहले इसको हम अरेंज ऑर्डर में लिख देते हैं, पहले अरेंज कर लेते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो, तो प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, हाँ चीजें दिख रही हैं, दिख रही है बी एक्स प्लस सी। पहले इसको आप लिख लो, एक्स क्यूब है और 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, उसके बाद फिर 3x एंड 2x कितना 5x प्लस 3, दिस इज, हाँ ये टर्म जो है ये हो गया आपका कंपोजिट में। एंड देन क्या है डी एक्स स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर प्लस dx प्लस ex प्लस e। चलिए अब हम लोग फर्दर फिर अरेंज करते हैं इसको। देखिए आप पहले इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ax4 4ax क्यूब 10
एक्स स्क्वायर 12ax प्लस 9a। देखिए यही रीजन है कि ये जो क्वेश्चंस है ये आज तक नहीं पूछा गया, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है ये टफ नहीं है, लेंदी है, ये लंबा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बी एक्स से पहले मल्टीप्लाई कर दे तो bx4 प्लस 3bx³ प्लस 5bx² प्लस 3bx। चलिए bx से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद c से मल्टीप्लाई करते हैं। cx³ प्लस 3cx² प्लस 5cx प्लस 3c एंड देन ये टर्म dx² प्लस dx प्लस ex एंड प्लस e। चलिए ये हमारा फर्दर एक्सपेंड फॉर्म में हमारा आ गया। अब देखिए हम लोग इसी इक्वेशंस को लिख रहे थे, अब इसको हम लोग मिटा के अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस इक्वेशन को आप अरेंजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। देखिए अब जो हमारे पास है वो क्या है समझते हैं। हाँ, तो इसको ax4 प्लस bx4, और कहीं x4 का टर्म नहीं दिख रहा है। चलिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3, यहाँ से आप x4 कॉमन करोगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस b। चलिए x4 का हो गया सर। अब x³ में आते हैं। x³ एक यहाँ है, एक यहाँ है सर, और एक यहाँ है, 3 जगह x³ है सर। तो प्लस x³ लिखते हैं और हमारे पास क्या है 4a एंड प्लस 3b प्लस c हो गया सर। उसके बाद क्या है सर x² है सर। तो x² यहाँ है सर, तो प्लस x² लिखते हैं, कॉमन करते हैं। तो x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो 10a है, एक यहाँ है सर और एक यहाँ है सर प्लस 5b, और एक यहाँ है सर प्लस 3c, और एक यहाँ है सर प्लस d। चलिए ये हो गया सर। इसके बाद सर x का कोफिशिएंट प्लस x को कॉमन करते हैं 12a, ठीक है सर, 3b हो गया सर, 5c हो गया सर, प्लस d प्लस e। ये सारे जो कोफिशिएंट है ये किसके हैं x के हैं। इसके बाद कांस्टेंट है सर 9a प्लस 3c प्लस e। ये जो आया, ये जो हमारे पास आ गया 9a प्लस 3c प्लस e, यस, ये जो आया हमारे पास ये अरेंजिंग ऑर्डर में आ गया। एक पूरा जो इक्वेशंस हैं वो किस में आ गए, घटते हुए, पावर को घटते हुए क्रम में हम अरेंज कर दिए। ऐसा करने से जो जब इक्वेट करेंगे तो हमें आसानी होगा। अब इस टर्म को हम यहाँ से मिटा देते। हम ऑलरेडी जो वैल्यूज हैं a का वो निकाल चुके थे। a इज इक्वल टू हमारा आया हाफ 1/2। a कितना आया मेरा 1/2 ये आया। इसको लेके हम लोग प्रोसीड करते हैं। नाउ इक्वेट द कोफिशिएंट। अब क्या करना है, कोफिशिएंट को इक्वेट करना। नाउ इक्वेट द कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 है, x³ करेंगे, x² करेंगे, x करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट जब हम x4 को का कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा a प्लस b इज इक्वल टू, चूंकि इस साइड में x4 का कोई टर्म नहीं है, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास b इज इक्वल टू वैल्यू आ गई -a ऑलरेडी हाफ हम निकाल के रखे थे, तो दिस इज इक्वल टू -हाफ। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई। नाउ
अब हम लोग फिर आते हैं c की वैल्यू। तो अब किसको इक्वेट करेंगे, एक्स क्यूब को। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है वो है 4a प्लस 3b प्लस c, एंड यहाँ पे चूंकि एक्स क्यूब नहीं है दिस इज इक्वल टू 0। नाउ c जो है वो हो गया माइनस 4a प्लस 3b। चलिए अब हम लोग देखते 4a, a हमारा कितना था, हाफ था, 4 इंटू हाफ, और b कितना था, माइनस हाफ था सर, तो माइनस 3/2। चलिए तो दिस इज इक्वल टू माइनस दिस 2 माइनस 3/2। चलिए एंड दिस इज 2 माइनस 3/2, हाफ हो जाएगा, और ये हो गया आपका माइनस हाफ। चलिए ये आ गया सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कितनी आ गई सर, माइनस हाफ आ गई। अब जो वैल्यू जब आप इक्वेट करने जाएंगे तो एकदम इजी सिंगल लाइंस में आपके वैल्यूज निकलने लग जाएंगे, लेकिन यहाँ तक कैलकुलेशन आपको करना होगा। चलिए सर ए बी और सी की वैल्यू निकल गई, अब डी और ई की वैल्यू। तो अब क्या करें, एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जब करेंगे तो हमारे पास 10a प्लस 5b प्लस 3c एंड प्लस डी, ये हो गया वैल्यू। एंड दिस इज इक्वल टू, चूंकि एक्स स्क्वायर इधर नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू सर पता है 1/2 पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू सर माइनस 1/2 पता कर दीजिए, सी की वैल्यू सर माइनस 1/2 माइनस 3/2 एंड प्लस डी इज इक्वल टू 0। चलिए तो डी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इधर आ गया तो माइनस 5 हो गया, एंड दिस इज प्लस 5/2 एंड दिस इज प्लस 3/2, और डी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस 10 प्लस 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज माइनस 2, 5 3 8 माइनस 2/2, एंड डी की वैल्यू आपकी आ गई -1। देखिए डी की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई सर, बी की आ गई सर, सी की आ गई सर, डी की भी वैल्यू आ गई। अब जो बचा वो ई की वैल्यू। अब ई की वैल्यू आप आइदर इसको इक्वेट कर लो और आइदर इसको इक्वेट कर लो। हम लोग इसको इक्वेट करते हैं चूंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म अभी हमको कम दिख रहा है, तो इसके लिए आसान हो जाएगा। तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है 9a प्लस 3c प्लस ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 0 नहीं करेंगे, अब यहाँ देखेंगे यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना 3, तो दिस इज इक्वल टू 3, तो ई की वैल्यू जो होगी वो -9a माइनस 3c। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कीजिए, सी की वैल्यू पुट कीजिए, और ई का वैल्यू जो आएगा, जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट करके हमको बताएंगे कि ई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ई का वैल्यू इसको कैलकुलेट करके और फिर इसमें पुट कर देते हैं ए बी सी डी एंड ई, तो ये जो होगा वो होगा आपका रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। तो आप देखें टाइप 4 जो है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसी कारण से इस पे क्वेश्चन सेट नहीं होते हैं कि लंबा चौड़ा एक समय लगता है, 15 मिनट के आसपास 17 मिनट के आसपास हमें भी इसको कैलकुलेट करने में लग गया। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो टाइप 4 जब भी कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का स्क्वायर हो, क्यूब हो, यदि स्क्वायर है तो इतना लंबा गया, क्यूब रहता तो और लंबी जाती प्रॉब्लम्स, तो इसको और छोटा करके प्रॉब्लम्स को दे सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही रहता तो थोड़ा और आसान प्रोसेस में चलता है, यदि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर रहता तो थोड़ा क्वेश्चन और आसान हो जाता। तो प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे भी बेस्ड जितनी प्रॉब्लम्स आपके बुक में दिए हुए हैं आप लोग बनाइए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आया, और जो भी बच्चे यहाँ ई की वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, शेयर भी करना है वीडियोस को कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले, ठीक है। थैंक यू, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो लेक्चर होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अभी तक जो हमने लेक्चर्स देखे हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के देखे हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का होगा। धन्यवाद बच्चों।